कृपया सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। इसके लिए ईश्वर की भक्ति अति आवश्यक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब सुन पाएंगे स्वामी ओम प्रकाशानंद बाबा से 10 मिनट तक श्री सद्गुरु महाराज निवेदन होगा। बहुत जगह है, दूरी बना करके अपना बैठे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री दयानंद जी महाराज के कोटि से नमन। साधु समाज उपस्थित है, सभी जन श्रेष्ठ जन सज्जन समादरणीय माताओं धर्म से लगे। 2 दिवसीय संत सत्संग कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। सुन रहे थे पाठ में सत्संग की महिमा को। सत्संग के बारे में हम लोग ऐसे नहीं, बहुत दिनों से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। सत्संग, सत्संग 2 शब्द से सत और संग है। सत्य कहते हैं परमात्मा को, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, एक जैसा रहता, एक रस रहने वाला तीनों काल में, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य में। जब नहीं हम थे तब भी सत्य था, हम हैं तब भी है, और हम नहीं रहेंगे तब पर भी रहेगा। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। उस सत्य का खोज जो करने लग जाते हैं, उस सत्य का संग करने लग जाते हैं, वह सत्संगी हो जाते हैं। अब वह सत्संगी सत्संग करते हैं। सत्संग क्या करते हैं? तो रोज स्तुति प्रार्थना, ग्रंथों का पाठ, रामायण गीता उपनिषद का पाठ, संतों के संग करने लग जाते हैं और धीरे 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 उस सत्य के तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। उस सत्य, जिस सत्य ने यह सारी सृष्टि जिस सत्य से उत्पन्न हुई है, जिसको हम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कुछ भी कह करके उसको गिने जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा के सत्ता को हासिल करने के लिए आप प्रयत्नशील हो जाते हैं, लगन के साथ उसमें लग जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप समय पर बुद्धि योग करने लग जाता है, अर्थात सत्संग करने लग जाता है। उस सत्संग के
जिस सत्संग से आज कल्याण हो, इस संसार रूपी दुख के नदी को सदा के लिए हम पार कर जाएं, उसके लिए सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। सत्संग में जब तक हम आएंगे नहीं, सत्संग के वचनों को सुनेंगे नहीं, जब तक सुनेंगे समझेंगे नहीं, तो फिर सत्संग हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबों के लिए सत्संग के लिए क्या किया गया व्यवस्था, सब आकर के साथ साथ में बैठ के सत्संग करे। सत्संग दो तरह से, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। यह जो कथा प्रसंग की चर्चाएं हो रही है, यह भी सत्संग है। यह सत्संग जब तक नहीं करेंगे तो आंतरिक सत्संग करने के लिए आपके अंदर में प्रेरणा या बल नहीं मिलेगा। अंतर सत्संग करने के लिए आपको बल चाहिए, तो पहले बाहर के सत्संग करें। कहा धर्म कथा बाहर कथा प्रसंग को हम लोग सुनते हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम वो भी सत्संग सुनने के लिए जाते थे। एक बार सनक सनातन सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में उनकी बगिया में आए, तो भगवान राम ने अपने सामने में चद्दर बिछा दिए, जो उनके शरीर पर था उसको बिछा दिया और कहा कि महाराज इसमें विराजित होइए। उन्होंने कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से मिलता है संतों का संग, जिसे जन्म मरण का चक्र सदा के समाप्त कर देता हुआ सत्संग हमको बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। आकाश सत्संग संत संग अपवर्ग, संतों का संग क्या है का अपवर्ग अर्थात मोक्ष तक जाने के लिए। इसलिए संतों का संग करना है। बंगला में है साधु संग न करिले, आत्म तत्व न जानिले, न पाइबे न मेरा संधान। साधु संतों का संग नहीं किए करेंगे, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, नहीं जान सकते। इसलिए कौरा साधु समागम पवित्र होइबे मन, घुचिबे मोह अंधकार। साधु संतों का संग करेंगे, आपके अंदर के मोह जो अंधकार में पड़ा हुआ है धीरे धीरे यह नाश होता चला जाएगा। इसलिए साधु संतों का संग करने के लिए कहा। वेद भगवान भी कहते हैं, हे मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। जगत को जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि को पैदा किया, जिन्होंने बनाया, वह ईश्वर कहीं ऐसे चले गए सो बात नहीं है। वह सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जिसके कारण से नहीं दिखाई देता है उस कारण का निवारण करना है। जिस कारण से उसका निवारण हो वह कारण को दूर करना पड़ेगा। कारण क्या है जिसको हम नहीं देखते हैं? हम इंद्रियों के माध्यम से वो ईश्वर को देखना चाहते हैं। ये 14 इंद्रियां जो हमारे बाहर है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये इंद्रियों के माध्यम से जो ईश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, इंद्रियां स्थूल है। इसलिए स्थूल इंद्रियों से सूक्ष्म का ज्ञान नहीं कर सकता। परमात्मा सूक्ष्म है और उस परमात्मा को ज्ञान करना चाहते हैं, कैसे ग्रहण करेंगे? उस परमात्मा को इस इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं होगा। तब इंद्रियों से आपको बिल्कुल छोड़कर जाना पड़ेगा। आप इंद्रियों से कब छूटेंगे? जब आप आंतरिक सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आप बिल्कुल हाथ पैर सब समेट करके बैठ जाते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं और सब चलना प्रारंभ करते हैं। बैठे ना रास्ता काटा, चलते ना बाट पाई, है कुछ रहने करने की बात, बैठा रहे चला पुनी जाता। बैठे हैं
लेकिन उनका गंतव्य स्थान हुआ चलता जा रहा है, वो रास्ता तय करता जा रहा है और रास्ता तय करते करते एक दिन सारे रास्ता को तय कर जाएंगे तो अंधकार मंडल से हुआ ऊपर उठ जाएंगे, प्रकाश मंडल में पहुंचेंगे। और प्रकाश मंडल में क्या क्या कहा, ज्योति जग जावे अति सुख पाए, वहां बहुत सुख मिलेगा। इसलिए आंतरिक सत्संग करने के लिए यह सत्संग बताता है, यानी मानस योग अर्थात मानस जप और मानस ध्यान और बिंदु ध्यान, ये तीन क्रिया के बारे में हम लोग अभी वेदवाणी के पाठ में सुन रहे थे। समय अनुसार मैंने आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कहा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।